हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक हमने अंतिम सूत्र पढ़ा था नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि। नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, इस सूत्र को पढ़कर हमने पिपठीषु और पिपठीषु ये दो रूप बनाए थे। अब इसी सूत्र को मैंने बताया था कि इसमें दो उदाहरण और हो सकते हैं, नुम व्यवाय वाला और फिर उसके बाद शर व्यवाय वाला, है ना। विसर्जनीय व्यवाय वाला भी हो ही सकता। तीन उदाहरण हो सकते हैं, नुम विसर्जनीय शर। शर में भी स तीन वर्ण है, इसलिए तीन शर के ही उदाहरण, एक विसर्जनीय का, एक नुम का। कुल मिलाकर इसके 5 उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। परंतु देखते हैं इसको भी, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि को भी देखेंगे और उसके साथ साथ अगला जो शब्द है चिकीर्ष, उस चिकीर्ष शब्द को भी देखेंगे और फिर विद्वत शब्द देखकर विद्वान बनाएंगे। आज विद्वत शब्द तक की समाप्ति तक देखेंगे। उनसोसुम सूत्र से आगे देखा जाएगा। देखिए जितना यहाँ अभी पढ़ पाते हैं उतना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पहले पढ़ा था हमने सूत्र, पहले जो पढ़ा था उदाहरण, उस उदाहरण की तरह एक और उदाहरण बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आप सबको कि पठ धातु से सन प्रत्यय जुड़ जाने पर बन जाता है पिपठीष। पिपठीष बनता है, ठीक, श पूरा वाला, पठ धन सन, तो पिपठीष बनता है। कैसे बनता है इसको हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। डबल हो जाता है धातु को, द्वितीय हो जाता है, सन में से स बचा, पठ पठ स। पहले पठ में केवल प बचता है, प पठ स। सन्यता से पहले प के आ को ई हो जाता है तो पी पठ स। इट आगम होता है तो पी पठीष। दंत स को मूर्धन्य श हो जाता है आदेश प्रत्यय से, ठीक है। तो पिपठीष शब्द बन गया। इस पिपठीष शब्द के बाद पिप प्रत्यय जुड़ा तो पिपठीष, यह हलंत शकारांत शब्द बन गया कृदंत। क्योंकि जो यह पिपठीष बना है सन प्रत्यय लगने पर, इस पिपठीष, क्योंकि यह एक धातु है सनाद्यंता धातु से, इसलिए यहां पर हम पिप प्रत्यय जोड़कर बना लेते हैं पिपठीष शकारांत, ठीक है। तो यह जो पिपठीष बन गया यह कृदंत बन गया। इस पिपठीष से हमने सु ओजस इत्यादि प्रत्ययों को लगा करके पिपठी पिपठीषो पिपठीष पिपठीषम पिपठीषो पिपठीष पिपठीषा पिपठीर्भ्याम पिपठीर्भि इत्यादि रूप बनाए थे। वैसे ही यदि हम क्रि धातु से सन प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा धातु है क्रि, करोति कुरुतः कुर्वन्ति वाला, इससे जब हम सन प्रत्यय जोड़ते हैं करने की इच्छा, तो रूप बनता है चिकीर्षा। क्या चिकीर्षा नहीं, चिकीर्ष बन जाता है, चिकीर्ष। कैसे बनता है वो संयंत्र की प्रक्रिया में थोड़ी लंबी है, ठीक है। यहां भी हलीच से दीर्घ किया जाएगा, चिकीर्ष में ई जो है ई हो जाएगा, और दंत स को मूर्धन्य श किया जाएगा आदेश प्रत्यय से। क्योंकि दंत स के पहले जो र दिखाई पड़ रहा है, र रेप, वह रेप भी इण प्रत्याहार के वर्ण में आता है। इण अथवा कवर्ग के बाद आने वाले दंत स को आदेश या प्रत्यय का अवयव जो दंत स है उसको मूर्धन्य श हो जाया करता है, ठीक है। तो इसलिए मूर्धन्य श हो गया। उसके बाद जब पिप प्रत्यय लग गया, चिकीर्ष एक धातु बन गया, इसका चिकीर्षति चिकीर्षतः चिकीर्षन्ति चिकीर्षसि चिकीर्षथः चिकीर्षथ चिकीर्षामि चिकीर्षावः चिकीर्षामः इत्यादि रूप बना सकते हैं, 10 लकारों में बना सकते हैं। चिकीर्षान चक्रे चिकीर्षा नहीं,
चिकीर्षान चकार चिकीर्षान चक्र दोनों तरह का बनेगा, क्योंकि पूर्ववत समह नियम के आधार पर ये दोनों उभयपदी बनेगा। तो चिकीर्षति चिकीर्षतः चिकीर्षन्ति भी बनेगा और चिकीर्षते चिकीर्षेते चिकीर्षन्ते भी रूप बनेगा। आत्मनेपद और परस्मैपद, क्योंकि कृ धातु उभयपदी है। परस्मैपद में भी करोति कुरुता कुर्वन्ति और आत्मनेपद में भी कुरुते कुर्वाते कुर्वते, ऐसा रूप बनता है। तब यह जो चिकीर्ष धातु बना, इसका 10 लकारों में दोनों पदों में रूप बन सकता है। कृदंत इत्यादि भी बन सकता है। तो कृदंत करने के लिए इसके बाद जब हमने क्विप प्रत्यय लगाया तो चिकीर्ष ऐसा शब्द बन गया। बनेगा कि नहीं? चिकीर्ष एक ऐसा शब्द बन गया कृदंत। इस चिकीर्ष जो कृदंत शब्द बना है, इस चिकीर्ष शब्द क्योंकि कृदंत बन जाए गया क्विप प्रत्यय को, तो करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति चिकीर्ष कहलाए। ठीक, चिकीर्ष करने की इच्छा, चिकीर्ष चिकीर्षा बनता है क्रिया अर्थ में। और उसकी इच्छा का कर्ता कि प्रत्यय जब हो जाएगा तो चिकीर्ष जो हलंत बना वह कर्ता अर्थ में हो गया। तो अब चिकीर्ष के बाद हम सु औजस इत्यादि प्रत्यय लगाते जाएंगे तो देखते जाएंगे क्या क्या रूप बनता जाता है। चिकीर्ष सु, कोई आपत्ति यहां तक नहीं है? अब दंत सा बचा, मतलब ये हलंत, क्योंकि संज्ञा होने के बाद लोप होने के बाद हलंत शब्द के बाद होने के कारण इस हलियाभ्यो दुर्घात स्थिति से पृक्तम हल से अपृक्त होने के कारण इसका भी लोप हो गया। चिकीर्ष यह हलंत शब्द केवल बचा। इस चिकीर्ष में जो दंत स को मूर्धन्य श किया गया है वह नियम है आदेश प्रत्ययोः। कौन सा नियम है? आदेश प्रत्ययोः। यह नियम कहां पे है? 8-3-59 पे है ना? अब जरा आप एक और नियम खोजिए, रात्सस्य। रात्सस्य संयोगांतस्य लोपः के बाद है 8-2-24। तो एक और नियम हमने पढ़ रखा है, वह नियम है रात्सस्य। वह नियम है 8-2-24। ये दोनों नियम पूर्वता सिद्धम के अधिकार में आ रहे हैं। त्रिपादी में है ना दोनों नियम, क्योंकि 8-2-1 से लेके 8-4-68 तक, 8-4-66 या 68 है। हाँ, वहां तक जितने भी नियम है सब पूर्वता सिद्धम है ना? तो यह सूत्र जो कार्य किया आदेश प्रत्यय हो, वह कार्य, क्योंकि उससे पूर्व का सूत्र यह है, पूर्व का सूत्र है, तो पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के सूत्र की दृष्टि में इस सूत्र के द्वारा किया गया कार्य असिद्ध है। इस सूत्र ने आदेश प्रत्यय ने जो किया वह कार्य रात्सस्य को पता ही नहीं चल पाएगा। तो रात्सस्य क्या कहता है? रात्सस्य कहता है कि कहीं संयोगांत शब्द हो। क्या हो? संयोगांत से लोप से संयोगांत से की अनुवृत्ति आती है रात्सस्य में, है ना? संयोगांत लोप लिख रहा है कितने नंबर पे? 8-2-23 और उसी के तुरंत बाद है रात्सस्य, है ना? 8-2-23 संयोगांत से लोप है, उसी के तुरंत बाद है रात्सस्य। तो संयोगांत कोई शब्द हो, अब जरा बताइए यहां संयोगांत है कि नहीं? र और श का संयोग है, वो ही अंतिम है, तो संयोगांत हो गया यह शब्द। संयोगांतस्य लोपः, संयोगांत स का लोप करने लगा, लेकिन रात्सस्य ने रेफ के बाद आने वाले संयोगांत स का लोप कर दिया। संयोग रेफ के बाद आने वाले संयोगांत केवल स का ही लोप होता और किसी का लोप नहीं होता। इसलिए रात्सस्य ने क्या कर दिया? इस दंत सा को मान करके, इसको दंत सा मान करके उसका लोप कर दिया। चिकीर बना, खाली चिकीर बना ना, क्योंकि रात्सस्य की दृष्टि में तो यहां दंत सा है और रा के बाद दंत सा आ रहा हो संयोग के अंत में, तो उसका लोप हो जाता है संयोगांत की अवस्था में, है कि नहीं?
राजसस्य जी ने लोप कर दिया तो चिकीर बचा। इस र को आप क्या कर दीजिए, खरवसाने और विसर्जनीय से इस र के स्थान पर विसर्ग कर देंगे, रेफ के स्थान पर, तो चिकी ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां देख लीजिए चिकी ही, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, चिकीर्ष सुप्रत्यय लगाना है और 3 वर्ण को खत्म कर देना। सुप्रत्यय का तो स चला ही जाएगा, हल गया भ्योदित से। जो श था, श चिकीर्ष का, उसको भी आप लोग कर दीजिएगा राजसस्य से, और जो र बचा उसको खरवसाने में विसर्जनीय से विसर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए वही शब्द था चिकीर्ष, इसके बाद औजस अम औटस इत्यादि प्रत्यय लगेंगे जब, तब क्या होगा, औजस अम औटस टा ये गसी गस ओस आम ई ओस, इतने स्वर वर्ण वाले प्रत्यय लगेंगे तो सीधे हो जाएगा काम। औ जोड़िए, चिकीर्ष औ चिकीर्षौ, ये देख लीजिए इसे बन जाएगा। जस शस गसी गस, ये चारों में से जस चाहे प्रथमा वाला चाहे संबोधन वाला, शस गसी गस, ये 4 जगह यानी कुल मिलाकर 5 जगह, कुल मिलाकर 4 प्रत्यय। ठीक, 5 जगह यानी प्रथमा संबोधन बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी षष्ठी एकवचन। ठीक है, कुल मिलाकर 5 जगह, लेकिन प्रत्यय है 4 है। प्रथमा और संबोधन में दोनों जगह जस करते हैं, जस शस गसी गस, ये 4 प्रत्यय में अस बचता है, जोड़ लीजिए चिकीर्षस चिकीर्षा बनेगा। ठीक है, टा चिकीर्षा, अच्छा अम चिकीर्षम औट चिकीर्षम, फिर उसके बाद शस का देख ही लिया, टा तो चिकीर्षा, ये चिकीर्षे, गसी गस हो ही गया है, ओस चिकीर्षो हो, आम चिकीर्षाम, ई चिकीर्षि ओस चिकीर्षो हो जाएगा खत्म। परंतु यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है यानी ध्यान प्रत्यय है, तो चिकीर्ष की पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी कि नहीं, और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो यह संयोगांत पद बन जाएगा। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण था तो पद संज्ञा नहीं हो रही थी, तब तो कोई भी संज्ञा नहीं हो रही थी, या तो भ संज्ञा हो रही थी। शस टा गे गसी गस इत्यादि प्रत्यय थे, शस से आगे वाले स्वरवर्ण वाले तो भ संज्ञा हो रही थी, शस से पहले वाले थे तो पद संज्ञा भी नहीं थी, भ संज्ञा भी नहीं थी। शस के आगे के प्रत्ययों पद संज्ञा और भ संज्ञा दोनों की प्राप्ति होती है। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण तो भ संज्ञा, प्रत्यय का पहला वर्ण हल वर्ण तो पद संज्ञा, है कि नहीं। सादृश्य सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो गई तो यह संयोगांत पद बन गया। संयोगांत पद बना कि नहीं बना, संयोगांत पद हो तो राजस से उसे दंत सा का लोप हो जाएगा। आप कहेंगे है मूर्धन्य सा, आप कह रहे हैं दंत सा का लोप हो जाएगा, क्योंकि जो लोप करने वाला सूत्र है ना उसकी नजर में यहाँ दंत सा ही है, राजस की नजर में तो दंत सा ही है। तो फिर से आ गया चिकीर, ध्यान प्रदान। र को विसर्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि र के बाद वो अवसान नहीं है या खर नहीं है। रेप के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं और अवसान भी नहीं, इसलिए चिकीर भ्याम बन जाएगा। कोई दिक्कत, तो चिकीर भ्याम, चिकीर भी, चिकीर भ्याम चिकीर भ्यः, चिकीर भ्याम चिकीर भ्यः, ये 6 जगह बन जाएगा। फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण वाला प्रत्यय केवल एक ही बचा, सु, है ना। चिकीर सु है ना। ये र के बाद दंत सार है, आदेश और प्रत्यय के बाद आदेश और प्रत्यय का दंत स यदि इन अथवा कवर्ग के बाद आता हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य हो जाता है। तो ये रहा इन, इसके बाद आ रहा है, इस कारण से यह दंत सा को मूर्धन्य स हो जाएगा, चिकीर बन जाएगा, चिकीर। ठीक है ना। अब हे चिकी, हे चिकीर्ष, हे चिकीर्षः, तो चिकीर्ष शब्द को भी आपने बना लिया, चिकी चिकीर्ष चिकीर्षः।
चिकीर्षम चिकीर्षौ चिकीर्षः इत्यादि। ठीक है। अब सन्नंत में दो ही वैरायटी की थी। सन प्रक्रिया में ये दो प्रकार के शब्द थे। सन न हुआ है तब एक और प्रत्यय है जो थोड़ा सा विशेष है। अब चलिए विद्वान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्वान। मूलतः धातु है एक विद। कौन सा धातु है? विद। ठीक है। यह जो धातु है विद अदादिगण की धातु है। ठीक है। अदादिगण की धातु है। अब यहां वेत्ति, वित्तः, विदन्ति इत्यादि रूप बनता है इससे। वेत्ति, वित्तः, विदन्ति। वेद भी रूप बनता है। वेद, वेदतु, वेदु इत्यादि। वेद, विदतु, विदु ऐसा बनेगा। वेद, विदतु, विदु, है ना। तो विद ज्ञाने धातु कैसा है? विद ज्ञाने। वैसे विद धातु 4-5 है, पर यहां हम जिस विद धातु की बात कर रहे हैं वह हम अदादिगण वाले विद धातु का बात कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? ज्ञान अर्थ वाला ही होता है। वैसे एक विद सत्तायाम है। कौन सा? विद सत्तायाम, जिसका रूप विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते रूप बनता है। विद्यते, तो यह जो विद्यते है इससे पहली बात क्षत्रि प्रत्यय ही नहीं लग पाएगा। क्षत्रि प्रत्यय नहीं लग पाएगा। ठीक है। तो क्षत्रि प्रत्यय न लग पाने के कारण इस धातु से विद्वान बनेगा ही नहीं, विद धातु। क्योंकि यह आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी से शानच प्रत्यय लग जाता है तो विद्यमान रूप बनता है। विद्यमान। ठीक है। विद्वान नहीं बन पाएगा। और एक विदल्रि लाभे है। विदल्रि लाभे, जिसका रूप विन्दति, विन्दतः, विन्दन्ति। ठीक ऐसा बनता। विन्दति, विन्दतः, विन्दन्ति। उस धातु को भी यहां नहीं लेंगे हम, क्योंकि वहां पर विंदन, विंदन, विंदन्तौ, विंदन्तः ऐसा रूप बनता है ना। सत्र करते लगाए पर विद्वान नहीं बनता है। एक विनते वाला है, वो आत्मनेपदी है। एक और विद, विचारणे वाला। ठीक है। विचारण अर्थ वाला। तो इसलिए यहां विद ज्ञाने वाला हम विद धातु ले रहे हैं, ज्ञान अर्थ वाला, जो कि अदादिगण में है। यहां पर हमने प्रत्यय लगाया कौन सा? क्षत्रि। पहले कौन सा प्रत्यय लगाया? थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए, और विस्तार से टुकड़े टुकड़े करते जाइएगा इसको। विद धातु है, यहां से हमने प्रत्यय लगाया लट। कौन सा प्रत्यय लगाया? लट। सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट। किसी भी क्रिया का वर्तमान काल का स्वरूप हमें बताना हो तो उससे हमें लट प्रत्यय करना। क्रिया प्रतिपादक धातु से लट प्रत्यय करना। जैसे भू धातु से हम भवति बनाने लगेंगे तो भू धातु के बाद हम लट प्रत्यय करेंगे। भू धातु से हमें बभूव बनाना है तो हमें लिट प्रत्यय करना पड़ेगा। अलग अलग आकार का अलग अलग प्रत्यय, तो लट प्रत्यय हमने किया। लट एक लकार है, एक प्रत्यय भी है। अब इसी लट लकार में अगर हम वेत्ति, वित्ता, विदन्ति इत्यादि रूप बनाना हो तो बन जाएगा, या वेद, विदतु, विदु इत्यादि बनाना हो तो बन जाएगा। परंतु इसको हम क्रियापद के रूप में नहीं, कृदंत के रूप में बनाना चाहे तो लट के स्थान पर कृत प्रत्यय भी होता है एक। वो प्रत्यय होता लटः क्षत्रिशानचाल प्रथमा समानाधिकरणे। वो कहता लट लकार के स्थान पर कृदंत के रूप में क्षत्रिय और शानच प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय के रूप में क्षत्रिय और शानच प्रत्यय लगते हैं। तो ये लट भी खत्म हो गए और लट के जगह पे क्षत्रिय और शानच में से कोई एक प्रत्यय जुड़ जाएगा। वो प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? यहाँ क्षत्रिय जुड़ेगा। आप कहेंगे क्षत्रिय का है जुड़ा, शानच का है नहीं।
क्योंकि प्रत्यय दो है, क्षत्रिय और शानच। धातु भी दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी आत्मनेपदी। तंगानाव आत्मनेपदम ने कह दिया, तंग और आन आत्मनेपद है, शानच में आन बचता यानी वह आत्मनेपद वाला है ना। आन वाला जो है वह आत्मनेपदी है, बचा जो क्षत्रिय वो परस्मैपदी है ना। तो क्षत्रिय परस्मैपद वाली धातु से क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ता है। क्षत्रिय में आप हरि की उपदेशे जनुनासिक संज्ञा कर देंगे, तस्य लोपा से लोप कर देंगे। स जो है लशक्व तद्धिते सूत्र से श की भी संज्ञा कर देंगे, तस्य लोपा से लोप कर देंगे। इद अत बन जाएगा। श की संज्ञा हुई है, श की संज्ञा हुई है, इसलिए यह प्रत्यय शित है। क्या है? शित। और शित प्रत्यय होने के कारण तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक माना जाएगा। सार्वधातुक प्रत्यय यदि कर्ता अर्थ में हुआ हो तो कर्ता ऋषभ से बीच में एक शप प्रत्यय जुड़ जाया करता, शप का आ बचता है। लेकिन अदादिगण की धातुओं से के बाद आने वाला शप पूरा गायब हो जाता, अधिक प्रभृतिभ्यः शपः। तो अदादिगण की धातुओं के बाद शप नहीं दिखाई पड़ता। जैसे भू धातु से तिप लोगे जोड़ेंगे हम तो भू तिप भो तिप भोति रूप नहीं बनता, भो अति भवति बन जाता है, बीचों में अ जुड़ जाता है ना। लिख लिखति ये अतुरादिगण का है। पठ पठति, पठ धातु के हलंत ठ और टिप प्रत्यय के बीचों में एक अ जुड़ रहा है, परंतु अस अस्ति, अद अति है ना। ऐसी कुछ धातुएं जहां बीचों में अ नहीं जुड़ रहा है, तो वो धातुएं है, पहचान यही है, अद अदादिगण की वो धातु है। उसी तरह का विद वेत्ति, विद का वेत्ति बन जाता है, वेदति रूप नहीं बन रहा है या विदति रूप नहीं बन रहा है ना। तो यह शप प्रत्यय जो आएगा वो खत्म हो जाएगा, विद और अतः। इसका ऐसे ही विदन रूप बनाया जा सकता है। विदत जैसे बच्चन गच्छन सुनवन इत्यादि रूप बनता है, वैसे इसका भी विदन बनाया जा सकता है, पर विकल्प से एक नियम है, विदेह चतुर वसु, विदेह चतुर वसु। विद धातु के बाद ध्यान दीजिएगा, विद धातु के बाद आने वाले क्षत्र प्रत्यय के स्थान पर वसु हो जाता है। क्या सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, विदेह चतुर, विद धातु के बाद आने वाले शतुः यानी क्षत्रि, जैसे मातृ का मातुः वैसे क्षत्रि का शतुः है ना, पितृ का पितुः क्षत्रि का शतुः। तो विद के बाद आने वाले शतुः यानी क्षत्रि के स्थान पर वसु हो जाया करता, विद के बाद आने वाले क्षत्रि के स्थान पर वसु हो जाया करता। ये रहा विद, उसके बाद ये आ रहा है क्षत्रि, उसके स्थान पर हो गया वसु। क्या बन गया? वसु, विद वसु। ठीक है, वसु में से बचेगा क्या? वस। क्या बचेगा? वस। जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया तो एक शब्द बन गया, जो शब्द कैसा है? विद्वस। ऐसा बन जाएगा कि नहीं? दामे नीचे आ गया पूरा वाला, विद्वस शब्द बनेगा, है कि नहीं? अब यह जो विद्वस शब्द है, यह जो विद्वस शब्द है, ठीक, इसको आप सभी विभक्तियों में रूप चला सकते हैं। ठीक, मूलतः विद के बाद लट लगा, लट के जगह पे आया क्षत्रिय, क्षत्रिय के जगह पर आया वसु। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होकर विद्वस शब्द बना। अब इस विद्वस शब्द में अच्छा, लट के जगह पर शत्रु क्यों, क्षत्रिय क्यों आया? क्योंकि हमें कृदंत बनाना था। क्षत्रिय के जगह पे वसु क्यों आ गया? क्या सभी जगह आ जाता है? नहीं, केवल विद धातु के बाद आने वाले क्षत्रिय के बाद वसु, क्षत्रिय के स्थान पर वसु हो जाया करता, विदेह चतुर वसु। और वह भी नित्य नहीं, विकल्प से होता है। ठीक है,
तो विद्वस बन गया, एक तरफ विदत ही रह जाएगा, विदत, विद अत, क्षत्रिय का अत बचेगा तो विदत बन जाएगा, उसका विदन विदन, हाँ हाँ विदन रूप बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। यह जो विद्वस शब्द है, शब्द क्या है? विद्वस। इसके बाद सभी विभक्तियों का प्रत्यय लगाते हैं हम सु, सु लगाया, विद्वस सु। विद्वस सु होने में कोई दिक्कत? सु में से बचेगा स, विद्वस में से क्या बचेगा? स। तो अब यह जो स बचा है विद्वस में, वो स क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप। तो स हलंत शब्द है, हलंत है कि नहीं? हलंत शब्द के बाद आने वाला स लुप्त हो जाता है, ठीक। हलंत शब्द के बाद आने वाला स लुप्त हो जाता है। अब विद्वस शब्द असंत है कि नहीं? असंत है। तो और उसके बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है, उसके बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है वह उगित है ना? तो उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ठीक। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो। उगित प्रत्यय है कि नहीं? क्योंकि ऊ की इत संज्ञा हुई वसु में, क्षत्रिय में ऋ की इत संज्ञा हुई थी, वसु में ऊ की इत संज्ञा हुई है। तो ऊ ऋ में से किसी की भी इत संज्ञा हुई हो तो वह उगित माना जाता है। तो यह विद्वस भी उगित है ना? उसके बाद जो प्रत्यय था वह सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में है। तो नुम आगम हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है? नुम आगम हो जाया करता है। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। कहता है उदित हो, उदित हो या अचु अच अंत में आ रहा हो ऐसा, ठीक। सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो, धातु ना हो, तो ये धातु भी नहीं है, उदित है ना? तो अब यहां पर नुम आगम जब होगा, नुम आगम होगा तो नुम कहां बैठेगा? देखिए वी वैसे का वैसा रह गया, अंतिम स्वर वर्ण के बाद नुम बैठेगा मिद होने के कारण। तो ये द्व नुम में से म की संज्ञा होती है इसलिए मित है, उ की संज्ञा होती है इसलिए वह भी मित है। और ये नुम का न बचा वह यहीं बैठ गया, सब ऐसे है, विध्वंस बन गया जब नुम आगम हुआ तब। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु है ना? विध्वंस हुआ, विध्वंस नहीं विध्वंस, नहीं तो कुछ लोग विध्वंस करने लगे। अब यहां पर अत्वसंतस्य चा धातु आपने पढ़ा होगा, है ना? अतु हो या अस हो अंत में, तो उसके ना मैंने बताया था कि अत अंत में आ रहा है या स अंत में आ रहा है। अस हुआ था, अस था वह अंस बन गया है। इस न की उपधा को, न की उपधा को क्या हुआ था? न की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो न को अंतिम वर्ण मान लीजिए, तो न की उपधा यह अ है, उसको दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा विद्वांस, है ना? तो संतस्य चा धातु लगा दीजिएगा। और यह जो स है उसका आप संयोगांत से लोपा से लोप कर दीजिएगा, तो बन गया विद्वान। बना? विद्वान बना लिया, ठीक, विद्वान बना लिया। तो अब यह विद्वान शब्द बन गया। विद्वस शब्द के बाद अब अव प्रत्यय लगाएंगे, सु लगा तो विद्वान बन गया। संबोधन का सु होता तो, संबोधन का सु होता
तो अत्वसंतस्य चा धातु नहीं लग पाता, क्योंकि वह असंबुद्धौ सौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो वहां वह अत्वसंतस्य न लग पाता, इसलिए विद्वन बन जाता है ना, विध्वंस रहता, सकलोप होता संयोगांत श्लोक से, विद्वन बनता, हे विद्वन। ठीक है, अब यही विद्वत शब्द है, औ प्रत्यय लगाइए, कौन सा, औ जस अम औट, ये चार प्रत्यय लगा लेते हैं, औ जस अम औट। चारों प्रत्ययों में एक समानता है कि चारों प्रत्यय सर्वनाम स्थान है ना, सूजस औ तक। चारों प्रत्ययों में दूसरी समानता है कि ये चार के चारों प्रत्यय स्वरवर्ण वाले हैं, पहला वर्ण स्वरवर्ण है, ठीक है ना। तो अधिकांश चारों प्रत्ययों के लगने पर एक जैसा कार्य होगा, है ना। अधिकांश स्थितियों में आप देखते हैं औजस अमौट, ये लगने पर एक ही जैसा, प्रकृति पर एक ही जैसा कार्य होता है, वो विशेष अंतर नहीं आता, फलांतर प्रकृति पर विशेष पर। तब यहां उदिदचाम से नुमागम होगा कि नहीं, उदिदचाम से नुम आगम होगा, विध्वंस औ, विध्वंस औ, मैं अलग ही लिखता हूं नुम को, विध्वंस औ है, यहां नुम आगम हुआ तो देख लीजिए, वी वैसे, दुआ वैसे, और नुम आगम करना ऐसे, स ऐसे, विध्वंस बन गया, है ना, विध्वंस। नुम आगम हुआ उदिदचाम से, तो विध्वंस औ, विध्वंस अस, जस वो शस का अस, विध्वंस शस पर मत जाइए, सस पर जाएंगे तो फिर नुमागम नहीं हो पाएगा, उदिदचाम सर्वनाम स्थान है, क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय रहने पर ही नुमागम होता है, तो जस तक ही रहिए, इतना का संबोधन का जस हो, है ना। और प्रथमा या संबोधन या द्वितीय का औ हो, औट या औ का, प्रथमा का अम, प्रथमा का नहीं, द्वितीय का अम हो, इन सभी जगहों पर क्या कार्य होगा वो देखते हैं। विध्वंस औ है या औट है, क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय है पर में, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में है, इसलिए अत्वसंतस्य चा धातु से वृद्धि हो जाएगी, उपधा को दीर्घ कर दिया जाएगा, ठीक है, नकार न की उपधा को दीर्घ किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्वांस औ, विद्वांस औ हुआ। यहां जो न दिखाई पड़ रहा है वह अपदांत है, कैसा है, विद्वान में तो पदांत हो गया था, पद का अंतिम वर्ण न हो गया था, यहां न अपदांत रह जाएगा, क्योंकि संयोगांत से लोपा से स का लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि पद संज्ञा ही नहीं होगी, औ है ना अंतिम में, तो विद्वान से बना है, तो स का लोप हो नहीं पाएगा, स का लोप हो नहीं पाएगा, संयोगांत बचा बना नहीं, स का लोप नहीं होगा, तो न के तुरंत बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है, न के तुरंत बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है, इसलिए नश्चा पदांतस्य झलि, नश्चा पदांतस्य झलि, इस सूत्र से इस न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, है ना, न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। उस अनुस्वार को आप परसवर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यह प्रत्याहार का वर्ण अनुस्वार के बाद हो तो परसवर्ण होता है, स जो है यह में नहीं आता, कपय तक ही ये है, स तो स्वर में आता है ना, इसलिए ये में नहीं है, इसलिए अनुस्वार को परसवर्ण नहीं हो पाएगा। विद्वांस ऐसे बचा, इस विद्वांस में औ जोड़िए तो विद्वांसौ, जस विद्वांसः, अम विद्वांसम, औट विद्वांसौ, यहां तक पहुंच जाएंगे, सभी पहुंच गए। संबोधन वाला भी औ जस लगेगा तो विद्वांसौ विद्वांसः, ठीक, तो विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, हे विद्वन हे विद्वांसो हे विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसौ, यहां तक बना लिया हमने, 8 रूप बन गए, है ना। अब इसी विद्वत शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं शस आदि, ठीक, शस इत्यादि प्रत्यय लगेगा,
स्वर वर्ण वाला। स्व से आगे के प्रत्ययों में हम खाली द्वितीय तरह का प्रत्यय द्वितीय लगा के बनाते हैं, है ना। एक तो प्रत्यय स्वर वर्ण वाले, एक प्रत्यय व्यंजन वर्ण वाले। शस के आगे में ऐसा देखते हैं। तो शस के बाद जो स्वर वर्ण वाले प्रत्यय हैं वह असर्वनाम स्थान प्रत्यय है कि नहीं, यह अथवा आचो उसका पहला वर्ण है कि नहीं, तो इस कारण से विध्वस की हो जाएगी भ संज्ञा। ये चिभम से होगी कि नहीं। जब शस लगेगा, टा लगेगा, ये लगेगा, नसी नस, ओस आम, ये ओस, ये कोई भी प्रत्यय लगेगा तो यह चिभम से यह विध्वस की हो जाएगी भ संज्ञा होगी। अंग संज्ञा तो प्रत्यय होने के कारण है ही। तो अगला सूत्र लगेगा, यह अस सस में से क्या बचा लेते हैं, शस में से हम बचा लेते हैं अस। यह अस आप तीन जगह का समझ लीजिएगा। तीन जगह का कैसे, शस वाला, नसी वाला और नस वाला, तीनों जगह अस बचेगा, है ना। शस में भी, नसी में भी, नस में भी, तीनों जगह अस बचेगा। तीनों जगह प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा, इसलिए तीनों का जगह पर यचि भम से भ संज्ञा होगी विध्वस की। यदि भ संज्ञक हो कोई, उसके अंत में वसु आता हो, क्या वस नहीं वसु, तो वसोह संप्रसारण। अब वसु का मतलब क्या है, वसु का मतलब धन वाला वसु नहीं है। वसु शब्द से व्याकरण में दो प्रत्ययों का ग्रहण है। एक तो विदेश चतुर वसु से, सूत्र से सत्री के स्थान पर जो विद धातु के बाद, विद धातु के बाद लगे हुए सत्री के स्थान पर वसु हो गया वह, ठीक। एक तो लिट लकार में, ठीक, लिट लकार का धातु, धातु का लिट लकार में प्रयोग हुआ है। तो लट के स्थान पर जैसे शत्रु क्षत्रि हो जाता है, लट के स्थान पर क्या हो जाता है क्षत्रि, वैसे ही लिट लकार में परस्मैपदी धातुओं से लिट के स्थान पर हो जाता है पशु। कौन सा प्रत्यय होता है, पशु। तो वसु शब्द से पशु का भी ग्रहण हो सकता है, वसु शब्द से वसु प्रत्यय का भी ग्रहण हो सकता है। वसु का मतलब ये वसु और ये वसु, ये द्वितीय है, इसके सिवा और कोई नहीं है जिसमें वसु करता। वस वाले मिल जाएंगे पर वसु वाला नहीं मिले, ठीक है। तो वसुश्च सूत्र, सूत्र क्या है, हाँ, लिटक कान ज्वा और फिर उसके तुरंत बाद है पशुश्च। पशुश्च 3-2 106 और 3-2 107 दूसरे पाद में आ गया, हाँ आदेश है ना, कृदंत में आ जाएगा, कृदंत, ओके। हमारा हम इसको वैसा मान रहे थे, ठीक है। ये वो वाला है, विकरण वाला नहीं है, सनादि नहीं है, इसलिए पहले पाद में नहीं दूसरे पाद में, हाँ पहले पाद में विकरण और सनादि है, ठीक है। तो अब उससे 3-2 107 नंबर सूत्र पर होगा कोशिश, 3-2 107 है ना। उस पशुश्च सूत्र से होने वाला लिट लकार के स्थान पर पशु होता है परस्मैपदी में, आत्मनेपदी में कानच होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगी। अब यह आप बताइए, वसो संप्रसारणम कहता है, ध्यान दीजिएगा, वसु जिसके अंत में हो, क्या अंत में हो, वसु जिसके अंत में हो, है कि नहीं इसके अंत में वसु, भाई वसु प्रत्यय तो ही है विध्वस के अंत में। तो वसु जिसके अंत में हो, वसु या पशु प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे भ संज्ञक, यहां भस्य की अनुवृत्ति आ रही है वसु संप्रसारण में, ठीक है, भ के अधिकार में है। वसु जिसके अंत में है, ठीक, वसु जिसके अंत में है, ऐसे भ संज्ञक का संप्रसारण हो जाया करता, क्या हो जाया करता है, संप्रसारण हो जाया करता है।
तो ये वसु इसके अंत में है, भ संज्ञा इसकी है, इसका हो जाएगा संप्रसारण। अब जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां वहां संप्रसारण होगा। संप्रसारण मतलब क्या? संप्रसारण मतलब क्या? ई गया ना संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब क्या है? यण के स्थान पर इक, ठीक, यण के स्थान पर इक, इको यण का उल्टा। तब विध्वस में हमें दो यण दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी एक, ये भी एक। कौन से वाले का संप्रसारण करें? तो न संप्रसारणे संप्रसारणम, इस सूत्र में भगवान पाणिनि जी ने ज्ञापन किया है। क्या किया है? कि संप्रसारण पर में हो तो उससे पूर्व को संप्रसारण नहीं हो पाता। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाद वाले को पहले संप्रसारण करो, पहले वाले को बाद में नंबर मिल लगता है, और पहले वाले का नंबर ही नहीं लग पाता। ना संप्रसारण है संप्रसारण, है कि नहीं? तो यानी बाद वाले वा का संप्रसारण किया जाएगा, यह हमें पाणिनि जी के कृत्य के द्वारा ज्ञापित होता है। तो यह जो विध्वस, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, यह जो विध्वस है, ठीक, उसमें आप देखिएगा वह वैसा का है, ई ऐसे का ऐसा है ना, दा वैसे का वैसा बचेगा, वस के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा तो वस में वा के स्थान पर उ होगा, और अस ऐसे का ऐसा बचेगा, है ना। वस में उ अस, वा की जगह पे उ हुआ, और फिर इसके बाद अस एक और है, शस प्रत्यय वाला, है ना। जहां कहीं भी संप्रसारण हो, उस संप्रसारण के बाद आने वाला स्वर वर्ण उस संप्रसारण के वर्ण में ही सम्मिलित हो जाता है, संप्रसारणाक्ष सूत्र से पूर्व रूप हो जाता है, ठीक। तो इस उ और अ में केवल बचेगा उ, संप्रसारणाक्ष सूत्र से पूर्व रूप होगा। एक आध बार कर चुके हैं हम संप्रसारण वाली क्रिया, इसलिए पता है। जहां भी हम संप्रसारण करते हैं वहां संप्रसारण के बाद वाला स्वर उसी संप्रसारण के वर्ण में मिल जाया कर। जब उसका संप्रसारण होता है, संप्रसारण मतलब फैलाना, जब मुंह खुलेगा बड़ा सा तो कुछ खाएगा तो अपने बाद वाले स्वर को खा जाता है, ठीक। संप्रसारण हमेशा अपने बाद वाले स्वर को निगल जाता है, यह तात्पर्य लीजिए। तो जब संप्रसारण हुआ तो उसके बाद आने वाला स्वर उसी में समाहित हो गया, पूर्व रूप हो गया, ठीक है। स्पष्ट है? बन क्या गया? विदुष, विदुष बना। यह जो स है, यह जो स है, यह किसका स है? प्रत्यय का है ना, वसु प्रत्यय का स है। आदेश का स हो या प्रत्यय का स हो, इसके पहले इन अथवा कवर्ग आता हो तो आदेश और प्रत्यय के स के स्थान पर मूर्धन्य हो जाया करता है, ठीक। आदेश और प्रत्यय के दंत स के स्थान पर मूर्धन्य हो जाया करता। अब विदुष बन गया। इसको हम अलग लिख दें, ना अलग नहीं, जोड़ करके लिख दे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यह ऊ की मात्रा इस पर द पर चढ़ा देते हैं, ठीक, तो यह हो जाएगा विदुष, हो गया ना। शादी को थोड़ा नजदीक खींच लाते हैं। तो अब यह बात ध्यान रखिएगा कि विध्वस शब्द के बाद कोई भी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है वह लगेगा कहां से? शस के बाद वाला से। शस टागे ngस, फिर उसके बाद ओस आम ये ओस, ये सारे प्रत्यय लगेंगे तो विध्वस में वसो संप्रसारण, भाषा होगी विध्वस की, वसो संप्रसारण से वस का व का संप्रसारण होगा। वस में जो अ है वो संप्रसारणाचा से वो उसको पूर्वरूप हो जाएगा, और ऊ के बाद स आने लगेगा तो आदेश प्रत्यय से उस ऊ के बाद आने वाले दंत स का मूर्धन्य भी होगा, तो विदुष बनेगा सभी जगह, है ना। इसी में अस जोड़िए, विदुषस, विदुषः,
क्या का आ जोड़िए विदुषा, ये का ए जोड़िए विदुषे, वसी और वस का अस जोड़िए विदुषा, उस विदुषो, आम विदुषाम। ठीक, फिर उसके बाद विदुषी, दी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा विदुषी, और डी का ई बचता ओस तो विदुषो। ठीक है, पूरा बन जाएगा, स्पष्ट है ना। पर यही यदि प्रत्यय भ्याम भ्यस हो तो, प्रत्यय भ्याम है, विष है, भ्यस है, भ्याम विष भ्यस, यह प्रत्यय है तो क्या होगा, पूर्व की भ संज्ञा होगी नहीं, भ संज्ञा नहीं होगी तो वो सो संप्रसारण से संप्रसारण नहीं होगा। ठीक है, भ संज्ञा नहीं होगी तो वो सो संप्रसारण से संप्रसारण नहीं हो पाएगा, और संप्रसारण नहीं हो पाएगा तो दंत स तो मूर्धन्य स भी नहीं हो पाएगा। जितना भी कार्य आप देख रहे थे वह कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक, तो एक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, वसु स्रंसु ध्वं स्वनडुहाम दह, वसु स्रंसु ध्वं स्वनडुहाम दह। खोज लीजिए कहां पर मिलता है। वह कहता है, देख लीजिएगा, वह सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। सूत्र क्या है, वसु ध्वं स्वनडुहाम, अनडु शब्द को पढ़ते हुए हमने शायद पढ़ा था, है ना, अनडु शब्द को पढ़ता हुआ, अनडुहाम दह, अनडुद्भ्याम इत्यादि रूप बनाया था, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भि। वहां उस समय केवल अनडु शब्द में उसकी प्रासंगिकता थी, पर अब यहां भी उसकी प्रासंगिकता। पहला वसु जिसके अंत में हो, या स्रंसु, या ध्वंसु, या अनडु, ठीक, इनकी यदि पद संज्ञा हो, इनकी यदि पद संज्ञा हो तो इनके अंतिम वर्ण के स्थान पर पद संज्ञा होना चाहिए। क्या है, वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम द, यह नियम कब लगता है, पद संज्ञा होने पर ही शायद लगता है, पदांते, है ना। तो वसु प्रत्ययांत सकारांत शब्द होना चाहिए, संसु शब्द होना चाहिए, ध्वंसु शब्द होना चाहिए, और अनडु शब्द होना चाहिए। यदि पद के अंत में आ रहे हो तो पदांत में इनके अंतिम वर्ण के स्थान पर दह, द हो जाया करता, क्या हो जाया करता है, द। तो ये विद्वस जो था वह बन गया विद्वद। जोड़ लीजिए, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, फिर विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। ठीक है, प्रत्यय यदि सुप रहेगा, सप्तमी बहुवचन वाला सुप, ताकि हलंतम से संज्ञा करके तसलों का सलोप करेंगे, वसु संसु ध्वं स्वनडुहाम दह, इस सूत्र से विद्वस के स के स्थान पर द कर लेंगे तो विद्वद सु हुआ। इस द के स्थान पर खरीच से आप त कर लेंगे तो बन जाएगा विद्वद सु, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण खर है। ध्यान भीष भ्यस में खर नहीं था, सु प्रत्यय लगेगा तो खर हो जाएगा, तो विद्वत सु बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो विद्वान, विद्वत शब्द का रूप हमने बना लिया, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विदुषोः, विदुषाम, विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। ठीक है, विद्वान, विद्वान नहीं हो पाएगा, विद्वान रह जाएगा, क्योंकि अत्व संतस्य चा था तो वह संबुद्धि में नहीं लग पाता, असंबुद्धि में लगता है। ठीक, हे विद्वांसम, हे विद्वांस, वहां हो जाएगा, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन संबुद्धि नहीं होता, वह केवल संबोधन होता है ना। तो ये विद्वत शब्द के सभी रूप हमने बना लिए, और इसमें हमने केवल वसो संप्रसारणम सूत्र अभी तक पढ़ा। ठीक, अब
एक अगला जो सूत्र आ रहा है देख लीजिए, वसुस्वंसिति दह, ये विद्युद्भ्याम यहाँ लिख दिया है, वसुस्वंसिति दह, शॉर्टकट में संकेत दे दिया है। तो ये समझ ही गए होंगे, वसु हो जिसके अंत में ऐसे भ संज्ञक का संप्रसारण हो जाया करता विदुषः, वसुस्वंसिति दह और विद्युद्भ्याम बना लेंगे। ठीक है, तो अब अगला सूत्र जो है पुंसो सिंह, यहां से पुमान जो रूप बनेगा, पुंस शब्द से पुमान रूप बनेगा, कैसे बनेगा यह सब हम अग्रिम व्याख्यान में कल देख लेंगे। आज ही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।